नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आज जिस तस्वीर, जिस खबर, जिस परिस्थिति में आज आपके साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को बड़ा दुख हुआ जब उन तक ये खबर आज सुबह पहुंची। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया। सारे फैंस जो खबर सुनना चाहते थे वो सुन नहीं पाए। खबर ये आई कि 58 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ा था उनको जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें फौरन भर्ती करा दिया गया। पिछले 42 दिनों से गजोदर भैया लगातार अस्पताल में संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। काफ़ी वक्त तक वे वेंटिलेटर पर रहे। इसके बावजूद परिवार, डॉक्टर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि वो सेहतमंद होंगे और फिर से मुस्कुराते हुए घर लौटेंगे और सबको हंसाते रहेंगे। लेकिन इसके बाद ये सारी चीज़ें तब थोड़ी सी नाउम्मीदी में बदली जब खबर ये आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली है, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उनकी लाइफ का हर पहलू हमको मोटिवेट करता है। वो जब कभी भी अपने चेहरे, अपने बोल के साथ सामने आते हैं, हमको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। उनके कई जेस्चर ऐसे हैं जो जीवन के अलग अलग हिस्सों में हमारे आसपास से जुड़े हम पाते हैं। तो आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है, कॉमेडी के ब्रांड एम्बेसडर राजू श्रीवास्तव, जो अपने आप में एक अध्याय, एक युग की तरह रहे हैं। उनके संघर्ष, उनके साथी, उनकी कॉमेडी, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। हंसना सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी थेरेपी है, लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल काम है। और यही मुश्किल काम मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इतनी सहजता से किया कि लगता था कि ये उनके लिए बस बाएं हाथ का खेल है। 58 वर्ष की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके फैंस के जहन में उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। इस खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई जैसे ही सबको पता चला। बीते 42 दिन से राजू श्रीवास्तव दिल्ली एम्स के बेड के ऊपर संघर्ष करते रहे, मौत से जंग लड़ते रहे। आज राजू भले ही जिंदगी की जंग हार गए हों, लेकिन हर कोई अपने चहेते कॉमेडियन को आज हंसते तौर पर याद रखना चाहता है, मुस्कुराते उनके जोक्स को याद रखना चाहता है। एक नज़र डालते हैं उनके इसी शानदार जीवन पर। रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हम गजोधर। भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लोगों के दिलों पर राज किया। उन्हें कॉमेडी किंग का तमगा यूं ही प्राप्त नहीं हुआ। कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव ने अपनी पहचान गजोदर भैया के रूप में बनाई। आज के समय में हर एक इंसान उन्हें उनके इस किरदार के नाम से भी जानता है। राजू श्रीवास्तव के जन्म का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। 25 दिसंबर 1963 को राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो एक कवि थे। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी मिमिक्री सेंस काफी अच्छी थी। राजू श्रीवास्तव ने बिग बॉस और बिग ब्रदर में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा वो अपनी पत्नी शिखा के साथ नच बलिए 6 में भी नजर आए थे। कॉमेडी का महामुकाबला में भी वो दिखाई दिए। इसके अलावा कपिल शर्मा के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में भी राजू श्रीवास्तव दिखाई दिए थे। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। उन्हें साल 2014 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कानपुर लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने मार्च 2014 को ये कहते हुए टिकट वापस कर दिया कि पार्टी की स्थानीय इकाइयों से उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद राजू श्रीवास्तव 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने। आज सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अपने चाहने वालों को रुला गए हैं, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजू श्रीवास्तव को जब कभी भी आप याद करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है।
उसकी वजह है उनका बेहद सहज तरीके से आपके आसपास होने वाली घटनाओं को कॉमेडी में ढाल देना। कॉमेडी का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको कोई भुला नहीं सकता, जिन्होंने अपनी एक अलग विधा बनाई और एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया कि आने वाले कई वर्षों तक हर कोई उनके जैसा बनना चाहेगा। वो स्वयं खुद एक्टिंग के लिए मुंबई पहुंचे थे। उनका संघर्ष अपने आप में बहुत सारे संघर्ष करने वाले युवाओं को प्रेरणा देता है। हमारे साथ इस वक्त हेमंत पांडे साहब हैं जो कि कॉमेडियन हैं, वो जुड़े हैं। चूँकि कॉमेडी का एक अध्याय समाप्त आज हुआ है, हर कोई उन्हें अपनी अपनी तरह से याद करा। हेमंत जी नमस्कार, IBS24 पर स्वागत नमस्कार है। सर। और ये बड़े दुख की घड़ी है, लेकिन जिस शख्स को आप याद कर रहे हैं वो सबको हंसाता ही रहा है, तो इसमें हम थोड़ी हंसी की भी बात करेंगे। आपका कैसे उनको याद करने का क्रम होता है? आप किस तौर पर राजू भाई को या गजोदर भैया को याद रखोगे? देखिए, गजोदर भाई तो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत ही रहे हैं। सर्वाधिक अगर किसी से सीखा है कॉमेडी के क्षेत्र में तो राजू भाई से ही सीखा है जी। उनको ऑब्जर्वेशन का किंग मानते हैं हम लोग, लेकिन आज का दिन हम लोगों के लिए रोने का है। आप देख रहे होंगे वीडियो से, बरसात भी हो रही है, मेरा शहर भी रो रहा है और पूरा भारत आज रो रहा है। एक ऐसी शख्सियत हम लोगों ने खो दी है जो तनाव से हम लोगों को दूर करता था। राजू भाई से चूंकि लगाव विशेष इसलिए क्योंकि हमारे वो शहर के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, उनसे एक विशेष लगाव था। अभी लाफ्टर के शो में जो अभी रिसेंट ही खत्म हुआ है, मैं उसमें सेमीफाइनल तक पहुंचा हूँ। जी हाँ। राजू भाई उसमें 2 एपिसोड में वो जज की भूमिका में आए, विशेष भूमिका में आए। उन्हें जब पता चला कि उनके शहर का एक लड़का है, उन्होंने मुझको रात में 2 बजे फोन किया, बधाई दी। मैंने कहा राजू भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन निश्चित तौर पे आज हम लोग इतना दुखी हैं, हम लोग वी आर शॉक्ड टोटली, और निशब्द है हम लोग आज। वो एक ट्रू फाइटर भी रहे, मुंबई जाकर कोई संघर्ष करके अपना वैसा मुकाम बना पाए, ये हर कॉमेडियन के लिए अपने आप में बड़ा मोटिवेट करता है। जैसे आपने बताया कि राजू भाई को या गजोदर भाई को आप हमेशा सहजता से ऑब्जर्वेशन के किंग के तौर पर जानते हैं, ये तो था ही। वो बाकी कॉमेडियन साथियों को उनके बीच में हास्य को कैसे प्रमोट करते थे, क्योंकि उनके बिना हंसी की दुनिया अधूरी रह जाएगी। राजू भाई का कोई जोड़ नहीं था। राजू भाई लोगों से अलग इसलिए थे कि जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनका एक रटा रटाया, एक याद किया हुआ स्क्रिप्ट होती है। राजू भाई एक अपने आप में एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति रहे कि वो हर एक बात पे, अब जैसे वो बैठे हुए बहुत पहुंच गए उनके पास में, गुरु और पांडे आ गए, बड़ा कानपुर में चिराग फैला रहे हो गुरु, बड़ा रायता फैलाया तुमने। तो उनकी एक एक बात में हंसी हम लोगों को आती थी, वो कब कौन कैसी बात छेड़ दें। रही बात ऑब्जर्वेशन की, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी से मैच किया जा सकता है। वो ट्यूबलाइट किस तरह जलती है, किस तरह बुझती है, ट्रेन का पंखा किस तरह बोलता है, ये केवल राजू भाई ही इसको करते थे। और पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा कॉमेडियन मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऑब्जर्वेशन इतना कोई बारीक करता हो। और चलते फिरते वो हास्य की दुकान एक हम लोग उनको कहते थे। बात भी नॉर्मल करेंगे तो हम लोगों को हंसी आ जाती थी। तो ये बात हम लोग राजू भाई से कहते थे कि राजू भाई अभी हम लोग बैठे हैं, अभी तो बात हो रही है, आप इस पर कुछ ना कुछ बना दोगे। तो निश्चित रूप से हास्य का बादशाह खो दिया हम लोगों ने सर आज। हेमंत जी, आपने भी जिस तरह संघर्ष करके वो मुकाम प्राप्त किया है वो भी हमने देखा है, और अभी आप हाल के जिस सीज़न की बात कर रहे हैं वो भी हमने देखा है। क्योंकि जो भी हंसना चाहता है आज के टेंशन भरे माहौल में, हर कोई चाहता है कि थोड़ी बहुत हंसी उसके भी जीवन में खाते में आ जाए। और हम पुराने वीडियोस निकाल के भी उनके देखते हैं, सुनते हैं। कई सारी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था, भले ही फिल्मों में वैसी सक्सेस न मिल पाती हो, लेकिन फिर भी एक अहम छाप वो छोड़ गए। आपको क्या लगता है विरासत के तौर पर एज ए कॉमेडियन वो आपके लिए क्या छोड़ गए? सर वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं। उन्होंने ये सिखाया है हमारे जैसे नए लोगों को कि हास्य की कमी दुनिया में नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट आप बैठे हुए, चलते हुए, यात्रा करते हुए, आप मंदिर में, आप शमशान घाट में, आप कहीं से हास्य निकाल सकते हैं। ये सीख केवल राजू भाई ने दी है। इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं राजू भाई कि उसको समेटना निश्चित तौर पर बहुत ही कठिन होगा। लेकिन हास्य के लोगों के लिए इतना कुछ दे गए हैं कि जिससे वो अपना भी पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, और हास्य की इंडस्ट्री को और डेवलप कर सकते हैं। हाल के दिनों में हंसी का, हास्य का जिस तरीके का अंदाज चला है, इसमें एक बड़ा अर्बन सा मॉडर्नाइज तरीका भी है। कॉमेडी करने का एक क्लब वाला कल्चर भी हमने देखा है।
किसी की आलोचना हम नहीं करते, जिसको जैसे हंसी और खुशी मिले वो बेहतर है, लेकिन जो एक हंसोड़ और बड़ा देसी सा अंदाज था, जो हर किसी को लगता था अरे ये तो मेरे बगल का है, मेरा अपना है, ये तो मेरे साथ में भी होता। हम मीडिया वाले हैं, लेकिन मीडिया की भी कम खिंचाई नहीं की उन्होंने, और मीडिया की खिंचाई करते करते भी खूब हंसाया। रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या जेस्चर रहते हैं उसको भी उन्होंने बहुत लिया है। तो आज की कॉमेडी के हिसाब से आपको लगता है कि कोई भी राजू भाई को या उनकी कॉमेडी के अंदाज को आगे ले जाने की क्षमता रखता है, वैसा काम कर रहा है? नहीं, या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि नए नए टैलेंट आए। राजू भाई खुद चाहते थे कि मेरी बात की जो पीढ़ी है वो टैलेंटेड हो और अच्छा काम करे निश्चित तौर पर। लेकिन जो काम राजू भाई करके गए हैं, तो मुझे तो अभी दूर दूर तक नहीं लगता कि उनके आसपास कोई है या आसपास आ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर आना चाहिए लोगों को, नए लोग आएंगे। राजू भाई इतना दे के गए हैं, राजू भाई इतना सिखा के गए हैं कि किस तरीके से नई नई चीजों को, अब जैसे आपने बताया अर्बन, आज के शो हो गए हैं कारपोरेट के शो। लोग आते हैं घंटे 2 घंटे 100-200 लोग बैठते हैं, इंग्लिश में बात करके और हंसा के चले जाते हैं। राजू भाई को आप केवल अर्बन का नहीं कह सकते हैं, उनको आप ठेठ गांव में खड़ा कर दीजिए, हंसा हंसा के वो लोटपोट कर देंगे। आप कारपोरेट के किसी प्रोग्राम में खड़ा कर दीजिए, किसी एकेडमिक प्रोग्राम में आप खड़ा कर दीजिए, किसी राजनीतिक मंच पर आप उनको खड़ा कर दीजिए। तो जो गुण राजू भाई में था वो निश्चित रूप से दूसरे में आने में समय लगेगा। दूसरे जो कंटेस्टेंट है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और राजू भाई पर पीएचडी करनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति के अंदर इतने गुण कैसे हो सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थे, और जो काम राजू भाई करके गए हैं उसको कर पाना मुझे नहीं लग रहा है इतना सरल होगा। संभव सब कुछ है, लेकिन कठिन है। चलिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके ढेर सारे एक्ट हैं जो हमको गुदगुदाते रहें, जिस तरीके से भी आप चाहें अपना डेडिकेशन उनके प्रति उनको याद करते हुए आप तैयार रखें। इस वक्त अपने दर्शकों को भी बता दें और देख भी रहे हैं, एहसान कुरैशी भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे प्रांत से आते हैं, कॉमेडियन हैं, उनके साथी रहे हैं, लंबा उनका एसोसिएशन रहा। एहसान भाई, आपके दिलो जहन में क्या गुजर रहा होगा, ये थोड़ा सा एहसास हम कर सकते हैं जब इतनी दूर से हम उन्हें गुदगुदाती इतने सालों सुन के इतना दुखी महसूस करें। तो आपका लंबा उनके साथ एसोसिएशन है और आप लंबे वक्त से आज अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हैं, बहुत शुक्रिया आपको करते हैं, और साहस के साथ आप अपनी बातें बता रहे हैं। आपको खबर कैसे मिली, क्या सबसे पहले आपके जहन में आया? अंतिम मुलाकात आपकी कब हुई थी राजू भाई से? सुबह जब फोन आया मुझे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने चैनल ऑन करने शुरू किए, 1 पर सुना तो यकीन नहीं, 2 पे किया तो यकीन नहीं, फिर 3 के बाद मजबूर होके दिल को तसल्ली देना पड़ा कि राजू भाई नहीं रहे। लगातार 40 दिन तक पूरा देश दुआएं करता रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने दुआ की, क्या अमीर क्या गरीब सबको हंसाया है राजू जी ने, सबने दुआएं, और सबकी दुआओं का ये असर था कि धीरे धीरे अच्छे समाचार मिल रहे थे। अब राजू भाई के हालात में सुधार हो रहे हैं। उम्मीद हो गई थी कि अब राजू भाई खड़े हो जाएंगे, फिर से हमारे बीच आएंगे, हंसाएंगे, मगर ये सारे हंसाने वालों को आज रुला के चले गए। एक हंसाने वाला हम लोग के बीच से रुला के चला गया, तो ये दुखद समाचार है हमारे लिए। और हम लोगों का साथ सर पिछले 17 साल से था। 2005 में हम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मिले थे, और 17 साल कैसे निकल गए बता नहीं सकते। हंसते हंसाते योजनाएं बनाते, और राजू भाई वही नरम दिल के आदमी, वही जैसे मंच पे थे वैसे ही मंच के बाहर थे, जैसे मंच पे थे वैसे ही अपने घर पर थे, वैसे ही अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ थे। बहुत शानदार व्यवहार, बहुत शानदार नेचर, नए कलाकारों को प्यार करने वाले, नए गरीब कलाकारों की हमदर्दी करने वाले, उनके तक के बंद मुट्ठी से मदद पहुंचाने वाले थे हमारे राजू भाई। अब जैसा आप कह रहे हैं ना, मेरे सवाल भी ना ख़त्म हो जाते हैं जब आप लोगों को सुनते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या उनके बारे में पूछें जिनका हर चीज़ आपको केवल हंसाने वाला या आपको आनंदित करने वाला रहा है। उनके ढेर सारे एक्ट हैं। अभी हमारे साथ में हेमंत पांडे साहब भी जुड़े हैं, कॉमेडियन, उनके अपने शहर कानपुर से हैं। आपका अपना अंदाज भी बड़ा पॉपुलर हुआ, और राजू भाई के साथ में कुछ जॉइंट हमने तस्वीरें भी देखी, जॉइंट कॉमेडी के चीज़ें भी देखी। आप कुछ याद करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो उनके साथ आपने एक्ट किया हो या किसी कार्यक्रम में आपने मंच साझा किया और वो आज भी आपके जहन में बिल्कुल फ्रेश हो?
हमने सर एक अखबार का शो किया था इंदौर में जी। और बहुत बड़ा शो था उस टाइम पे, एकदम लाफ्टर शो से निकले थे नए नए। तो राजू भाई को वायरलेस माइक देकर पानी की टंकी पे चढ़ा दिए थे। अच्छा। और इन्होंने वहां से धर्मेंद्र साहब की मिमिक्री की थी, कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, वो वहां से बोलते थे। और वो साउंड वाले को सलाम करता हूँ, इतनी ऊंचाई से उन्होंने बोले और नीचे आवाम ने, ऑडियंस ने मजा लिया राजू भाई के साथ। कई शो यादगार थे। एक शो दुबई का था, हॉल के अंदर जितनी पब्लिक थी उतनी बाहर सड़कों पर थी, ऐसा छुपा के पुलिस लगा के भागना पड़ा। एक बहुत बड़ा ग्लैमर हमने देखा उस दौर में। क्या टीआरपी थी। हम तो राजू भाई के वैसे ही फैन थे पहले से, उनकी ऑडियो वीडियो उनकी फिल्में देख के गए थे। लेकिन जब 2005 में मिले तो ये हमारा सौभाग्य था कि राजू भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारी पीठ ठोकी, यार छोटे से गांव से आए हो, इतना हंसाते हो, आ जाओ घर आ जाओ, कल चाय पियेंगे। और जब घर गए तो उन्होंने बताया कि हमारे डैडी जो थे कानपुर में वो भी कवि थे, इसलिए हमारे घर में तुम्हारी कविताएं, तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद करते हैं। तो मैं राजू भाई का लाडला बन गया, सारे लोग प्यार करने लगे उनके घर के। हाँ, मुझे इस मौके पर सर उनकी आखिरी तमन्ना याद रह गई। हम लोग बॉम्बे में कुछ दिन पहले हुनर हाट का मेला लगा था, 40वां, और इस 40वें मेले में 40 कलाकारों को सम्मानित किया था केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। तो राजू और मुझे भी अवार्ड मिला था। तो राजू भाई के साथ मैंने कहा यार अब फिल्म बनाई जाए। राजू भाई बॉम्बे टू गोवा को हंसाए हुए 10-12 साल हो गए, अब पार्ट 2 ऐसा ही बनाते हैं अपन। तो अब आप यूपी में भी हो, सारी सहूलियत मिल जाएंगी, मंत्री भी हो आप, आपके पास फिल्म विकास निगम भी है। तो बोले बिल्कुल सही बात कर रहे हो, नेक्स्ट मीटिंग में अपन स्टोरी पर बैठते हैं और अपन योजना बनाते हैं। बस ये आखिरी बातचीत थी मेरी। उसके बाद से वो बैठक ही नहीं हो पाई हमारी और उनकी तमन्ना रह गई वो फिल्म बनाने की कॉमेडियंस को लेकर। जी चलिए, कुछ जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, कुछ जो अधूरी ख्वाहिशें हम चाहेंगे कि उनकी याद में वो सारी चीज़ें आप लोग पूरी कर पाएँ, बल्कि और बेहतर दे पाएँ, उस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर पाएँ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश, आप जिनके लाड़ले, जिनके फ़ैन बन गए, अगर वो आपके फ़ैन हैं और वो आपसे आपके अंदाज़ के लिए आपको याद करते थे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने अंदाज में कुछ उनको कहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं लौट रहा हूँ। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े, एहसान भाई भी जुड़े। तो आज हम जिनको याद कर रहे हैं, जिनके जाने का गम हम सबके जहन में है, राजू भाई, गजोदर भाई, उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। एहसान भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इस वक्त हेमंत पांडे साहब जुड़े हुए हैं। एक बार हम फिर एहसान भाई से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हेमंत पांडे साहब जो हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा, आगे उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अजीब सा समय चल रहा है, जब हमारे होठों पर हंसी भी है और आंखों में पानी भी है। राजू श्रीवास्तव जो अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाने 80 के दशक में मुंबई तक गए, वहाँ तक पहुँचे, सबसे ज़्यादा शोहरत उनको लेकिन दी छोटे पर्दे ने। 2005 वो साल था जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया और इसमें हिस्सा लेने के बाद वो घर घर में सबसे लोकप्रिय कॉमेडियंस में से एक हो गए। पहले भी उनको लोग जानते थे, लेकिन इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। गजोदर भैया के किरदार में वो इतने लोकप्रिय हुए कि उनका अंदाज कईयों ने कॉपी किया, पर कोई दूसरा गजोदर भैया नहीं बन पाया। राजू श्रीवास्तव इस किरदार के जरिए आम भारतीयों के जीवन को छूते भी नजर आए, हर पहलू को नजर आता, जिन पर हर कोई हंसने के लिए निर्भर करने लगा था। ऐसे गजोदर भैया ने कई सारे प्रयोग किए और एक नहीं कई प्रयोगों में कामयाबी भी पाई। कई फिल्मों में भी उन्होंने एक्ट किया था। फिल्म मैंने प्यार किया में आपने उनको देखा होगा, याद होगा, छोटा सा किरदार। बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसी कई फिल्मों में छोटे छोटे से किरदार होते थे जो आपको गुदगुदा जाते थे और हर कोई उनको देखकर बड़ा हंसता और उन्हें याद करता है। विकास परिषद, जो फिल्म विकास परिषद है, उसके चेयरमैन उत्तर प्रदेश पे वो हैं। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा और फिर 42 दिन तक लगातार हम उस खबर का इंतजार करते रहे कि उनकी तबीयत सुधरे। बीच में कुछ खबरें आती भी, लेकिन आज ये खबर रुला गई सबको। उत्तर प्रदेश के कानपुर के मूल निवासी रहे हैं
और अभिनय करना उनकी चाहत रही थी। उनके आइडियल बिग बी अमिताभ बच्चन रहे हैं, वो चाहते थे, वो काफ़ी हद तक उनको ही अपना आइडियल मानकर मुंबई तक पहुंचे और ये उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा भी था कि वो वैसा बनना चाहते हैं, वैसा किरदार चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में दीपक सैनी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो जुड़े हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है IBS 24 पर। राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर हर कोई उनको याद भी कर रहा है, उनके जेस्चर्स को याद कर रहा है। आप कैसे याद कर रहे हो राजू भाई को? आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, राजू भाई को आप कैसे याद करते हैं, आप बताएंगे? चलिए, लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है। दीपक जी, गजोधर भैया के जाने का गम हम सबको है, आप कैसे उनको याद कर रहे हैं? जी देखिए, बहुत दुख भरा दिन है, बहुत क्षति का दिन है परिवार के लिए और पूरे देश के लिए। मैं उनको ऐसे याद करता हूँ कि पहली मुलाकात जो मेरी उनसे हुई थी वो मेरी आंखों के सामने घूम रही है सुबह से। हमारी यहाँ दिल्ली में रामलीला में दशहरे के अगले दिन बहुत बड़ा एक लाफ्टर शो हुआ। उस समय लाफ्टर का नया नया कल्चर आया था सब जगह होने का, 2005 में। तो मैं उसमें रामलीला से जुड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ था। मैंने देखा कि भीड़, मतलब राजू भाई के कपड़े तक फट गए थे वहाँ। इतनी भीड़ हो गई थी, लोग झपट रहे हैं, उनको टोपी छीन रहा है। फिर हमने उनको पीछे सीता रसोई होती है रामलीला में जहाँ खाना बनता है कलाकार, वहां बंद कर दिया था ताकि पब्लिक ना आ जाए ज्यादा। तो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और मैंने कहा राजू भाई मैं भी ऑडिशन देने जा रहा हूँ, लाफ्टर चैलेंज में आऊंगा। मैं बच्चा था, बहुत छोटा था मैं। वो उन्होंने एक बच्चे की तरह से ऑटोग्राफ दिया, वो ऑटोग्राफ आज भी रखा हुआ है मेरे पास। उसके बाद मैं लाफ्टर में गया तो मेरे एपिसोड में एज ए गेस्ट भी राजू भाई आए थे और लगातार बात होती रहती थी। बहुत कुछ याद आता है, इतने विनम्र थे वो कि मतलब बड़ा मुश्किल होता है इतना विनम्र होना इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद। क्या आप अपने अंदाज में उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप श्रद्धांजलि में अपने अंदाज में, जैसे आप तमाम लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, क्योंकि वो हंसी के बादशाह थे, आपके ऊपर है, अपने अंदाज में आप कुछ कह दें उनके लिए। देखिए, इस समय हंसाने का तो दिल है नहीं, हालांकि राजू भाई का मकसद यही था, वो आए इसलिए तो दुनिया में ये सब पहुंचा है। बस मैं ये एक लाइन कहना चाहूंगा, राजू भाई को जब भी याद किया जाएगा, जिन्होंने भी उनको एक बार देखा है ये परफॉर्म करते हुए, तो वो इस जन्म में उनको कभी भूल नहीं पाएगा। वो ऐसे इंसान थे, उनको पूरी धरती पे कहीं खड़ा कर देते आप, लोग उनको पहचानते थे। कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा दुनिया का जहाँ लोग उनको ना जानते। लेकिन मैं एक बहुत विशेष बात के लिए उनको याद हमेशा रखूंगा कि उन्होंने हमेशा घरेलू चीजों से कॉमेडी, घरेलू और सामाजिक चीजों से, राजनीति से कॉमेडी की। आज की तरह फूहड़ कॉमेडी गालियों वाली जो क्लब वाली चल रही वो उन्होंने नहीं की। मैं उनको याद करना चाहूंगा और मैं इतने कहना चाहूंगा, राजू भाई बहुत याद आओगे, इस जन्म में हम भूल नहीं पाएंगे। चलिए, हम समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ हम भी राजू भाई के उतने ही बड़े फैन हैं, गजोदर भैया के उतने ही फैन हैं। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन सबको भीतर तक दुखी कर गया है। सभी इस पल को कभी फेस करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज राजू भाई के निधन के बाद हर कोई कहता है उनके जैसा सहज, उनके जैसा आसपास से कॉमेडी निकालने वाला शायद अब दूसरा ही हो पाए। हम सब की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।